सुनना आज का पहला जो मुद्दा है अपना, लिखो वहां पे बायोट सर्वर्ट्स लॉ। ठीक है, कल तक हमने जो बातें की थी वो क्या की थी? सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, इंटेंसिटी उसकी यूनिट क्या होगी उसकी बात की थी, हाँ या ना। उसके बाद हमने बात की थी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये भी डिफाइन किया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, आज मुद्दा क्या है कि बायोट सावर्ट्स लॉ क्या है, तो सुनना है यहाँ पे। लेट सपोज एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट जा रहा है। लेट सपोज कोई भी एक वायर है नॉर्मल जिसमें करंट जा रहा है आई। ठीक है, तुमको इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, पी पॉइंट के ऊपर। यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। या फिर ऐसा मान लो कि वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। ठीक है, बायोट-सावर्ट्स लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। समझ में आई बात सबको? बायोट-सावर्ट्स लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। लिखेंगे इस चीज को पहले सब लोग। बायोट-सावर्ट्स लॉ is used to determine magnetic field at a point due to current carrying conductor। लिखा भाई सबने? लिखा? तो इस पॉइंट पे हमको क्या निकालनी है, इस पॉइंट के ऊपर हम लोग को निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेट सपोज हम मान लेते हैं एक छोटा सा एलिमेंट है हमारा जिसकी लेंथ है dl। आई रिपीट, एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया हमने जिसकी लेंथ कितनी है, dl। ठीक है, dl एलिमेंट लेंथ है। यहां से इसके साथ में जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है थीटा। समझे क्या? इसके साथ में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज थीटा। समझा क्या सबको? अब इस छोटे से एलिमेंट में जो करंट है, ध्यान दोगे आप, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसकी लेंथ है dl, ये एंगल बना थीटा, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज r, दिस डिस्टेंस इज r। लिखा भाई सबने? लिखा? अब खुद एक चीज सोचो, अगर इस वायर को मैं हाथ में पकड़ूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, हाँ या ना? ऊपर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगी? इस पॉइंट पे कहां की ओर होगी मैग्नेटिक फील्ड? अंदर की ओर। सब लोग? तो अब मेरे को क्या करना है, तो डायरेक्शन की वैल्यू तो ये होगी। ठीक है, मेरे को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड किस किस बात पे डिपेंड करेगा? तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है dl, उसकी वजह लेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl इज dB। जो छोटा सा एलिमेंट है dl, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज dB। अब ये जो dB की वैल्यू है, ये dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग। जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। समझे क्या? नेक्स्ट, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, में थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r वेक्टर। ये जो dl वेक्टर है और r वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। नेक्स्ट, dB इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इन सबको जब कंबाइन कर देते हैं तो dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। समझ गए? अब ये प्रोपोर्शनलिटी को खोलते हैं हम लोग। इस प्रोपोर्शनलिटी को खोलते हैं, हमारे पास फॉर्मूला आता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट इज इक्वल टू, भाई एप्सिलॉन नॉट क्या था? एप्सिलॉन नॉट क्या था रे? 1/4 पाई। अबे एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
परमिटिविटी। आगे ना यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं परमिएबिलिटी, PRMIABILITY, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मीन्स मैं इस चीज को इस तरीके से पढ़ता हूँ, परमिट करने की एबिलिटी, मतलब किसी चीज को पास होने देने की एबिलिटी, दैट इज परमिएबिलिटी, परमिट होने की एबिलिटी। समझे क्या? ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू होती है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई रिपीट, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। लिखा भाई सबने? अब अगर मैं इसकी वैल्यू बोलूं म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना आता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई दैट इज 10⁻⁷। तो जनरली यहाँ पे डायरेक्टली 10⁻⁷ भी लिख दिया जाता है। समझा गया सबको? चलो लिखो, जल्दी से लिखो उसको। सुनना रहे आप सब लोग एक बार। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस किस बात डिपेंड करेगी कि जितना ज्यादा करंट जाएगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। भाई जितना ज्यादा करंट, करंट क्या होता है? करंट क्या होता है ये बता मेरे को। चार्ज पर यूनिट टाइम। और तो जितना ज्यादा चार्ज मूव कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, और जो चार्ज मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो जितना ज्यादा चार्ज मूव करेगा छोड़ 1 सेकंड के अंदर, उतनी ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। DL मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी वायर की, सिंपल सी बात है, उतना ज्यादा चार्ज एट अ टाइम, तो उतना ज्यादा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। यहां पे जाके मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट खुलेंगे, एंड किस कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आंसर है साइन थीटा की। नेक्स्ट, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इनके बीच में, इनके बीच जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो DB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। समझे क्या? अब इन सब को मिला दिया तो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आ गई, DB इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर। अब मैं थोड़ी मुद्दे की बात करता हूं। अगर DB इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर है, तो मुद्दे की बात अब ये है यहाँ पे कि इन सब बातों में कहीं पे एक बात नहीं कवर हुई कि यहाँ पे मीडियम क्या है। समझे? मींस 2 मैग्नेट है, तुम लोगों ने बचपन में किया होगा भाई इसकी काम पक्का। अगर 2 मैग्नेट है, 2 मैग्नेट के बीच में कोई किताब अगर रख देते हो तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। हाँ है ना? लेकिन 2 मैग्नेट के बीच में अगर ऐसे देखो, 2 मैग्नेट मैंने ऐसे पास पास में रखी तो हो सकता है अट्रैक्ट कर एकदम से, लेकिन अगर इनके बीच में मैं हाथ लगा देता हूँ और एक मैग्नेट इधर एक मैग्नेट इधर रखता हूँ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है कि नहीं होता? तो इन सब के बीच में, इन सब में हम लोगों ने कहीं पे भी मीडियम को नहीं लेके आया, तो मीडियम के लिए कांस्टेंट आ गया, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट क्या? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर कोई दूसरा मीडियम होगा वहां म्यू नॉट ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? म्यू लिखेंगे। समझे क्या? हाँ म्यू। समझे? तो ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास में। कोई भी वायर है जिसके अंदर करंट आई है, लेंथ D, स्मॉल लेंथ DL है, और एंगल थीटा बना रहा है, जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला आ गया DB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई सब लोग? ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूँ, सुनना है। क्या इसके अंदर हम लोगों ने कहीं पे भी डायरेक्शन की बात की क्या? नहीं की। तो सुनना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ, आगे लिखेंगे, सुनना है पहले, तुम लोग लिखो मत, पहले सुन लो। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्या है इसका वेक्टर फॉर्म? तो सुनना है, यहां पर मैं लेकिन आर कैप को क्या लिखा जा सकता है? आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, लिख सकते हैं सब लोग। तो DB इज इक्वल टू, ध्यान देना आप सब लोग, DB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL sin थीटा बाय R स्क्वायर। ठीक है, DB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I DL sin थीटा बाय R स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो मैं क्या कर रहा हूं कि आर कैप से इंटू कर रहा हूं उसको, किससे? आर कैप से।
ठीक, सुनना है। तो dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ठीक है, साइन थीटा इंटू dl वेक्टर, या दो मिनट को dl बाय आर स्क्वायर इंटू यहां पे आता है डायरेक्शन जो है ना इसका, दो मिनट जाओ, हाँ ठीक है, सुनना। तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा dl वेक्टर इंटू क्रॉस विद, इंटू नहीं है, क्रॉस विद आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर, मतलब आर क्यूब। मीन्स यहां पे अगर मैं आर कैप से इंटू करता हूं, ध्यान देना आप सब, यहां पे dl था, dl इंटू आर कैप डिवाइडेड बाय क्रॉस विद आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहां पे बार आ गया, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज अलोंग आर कैप। आर कैप अगर मैं लेके आऊं तो कैसा आएगा, ध्यान देना आप सब लोग। रुको 2 मिनट, मैं इसको करता हूं पूरे को, लिखता हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर होगा dv वेक्टर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस विद, 2 मिनट रुको यार, ये साइन थीटा है ना, साइन थीटा हटाना है मेरे को। dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस विद आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर का स्क्वायर था पहले से, तो क्यूब। ठीक है, अब सही है। इसको खोलो एक बार, इसको खोलेंगे हम लोग। dl वेक्टर क्रॉस विद आर वेक्टर कितना आएगा, dl वेक्टर खोलो एक बार, dl मॉड आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, एक कट जाएगा तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे किस चीज का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये जो साइन थीटा है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस विद आर वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर का क्यूब। समझे, ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है dv, या तुम ऐसे लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl वेक्टर एंड आर वेक्टर। समझे क्या बात को, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो dl वेक्टर को और आर वेक्टर को, दोनों को क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आई बात सबको, समझे क्या? लिखो जल्दी से लिखो उसको। अब बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है भाई, बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन ये आता है कि स्टेट बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द बायोट-सावर्ट्स लॉ, सिर्फ इतना आएगा, या राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायोट-सावर्ट्स लॉ। आई रिपीट, स्टेट बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, और उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या कुछ तो भी दिया रहता है वो निकालना होता है। समझे क्या? समझे? चलो न्यू मीटिंग ज्वाइन कर लो, फिर अगला डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। न्यू मीटिंग ज्वाइन करना सब लोग, लिखेंगे वहां पे सब लोग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ। लिखो सब लोग, हेडिंग डालो अगला डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying wire of finite length। लिखा सबने? चलो सुनना आप, देखो, कंसिडर अ लॉन्ग वायर ए बी कैरिंग करंट आई। ये स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा तुमको। कंसिडर a long wire
ए बी कैरिंग करंट कैपिटल आई। लिखा सबने? लेट P be the point at distance A from the wire। लिखो जल्दी। लिख लिया? लिख लिया? सुनना है। ये चीजें लिखनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में, इसके बाद में सुनना है आप। लेट सपोज ये वायर है मेरा, अब सुनना है आप, लिखना होता 2 मिनट ध्यान देना सुनो, ठीक है? ये वायर है, ए पॉइंट बी पॉइंट, और कहीं पी पॉइंट पे तुमको करंट, पी पॉइंट ये रहा, जैसे कि मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, इधर से कितने डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे। समझे क्या? समझे? और एक छोटा सा एलिमेंट तुमने मान लिया, एक छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट तुमने मान लिया, डीएल लेंथ का एलिमेंट तुमने मान लिया, डीएल लेंथ का कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे, और यहां का एंगल कितना लोगे? थीटा। समझे भाई? हाँ या ना? और ये जो यहां से जो डिस्टेंस है ना, यहां से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है इसका? एल। ये जो टोटल वायर की जो लंबाई है वो एल है, एंड ये छोटी सी लंबाई है डीएल। समझा बात को? समझा रहे सबको? और ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है वो पी के साथ में जो एंगल बना रहा है, आई रिपीट, ये वाला जो एंड है वो पी के साथ में जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है फाई 1, और जो ये वाला एंड है पी के साथ में जो एंगल बना रहा है यहां से, वो कितना बना रहा है? फाई 2। समझे? समझे भाई? या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो, गूंगे बन के बैठे मत रहो। हाँ भैया। तो ये वाला एंगल बना रहा है फाई 1 इधर मिड लाइन से नीचे की ओर, और ऊपर बना रहा है फाई 2। ठीक है? अब मुद्दे की बात करता हूं, सुनना आप सब लोग ध्यान देना, लिखना आप 2 मिनट ध्यान देना भी। यहाँ पे बायोट सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है? डीबी इक्वल टू, हमको निकालिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड। बायोट सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है? डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा बायोट सावर्ट्स लॉ डीबी का। तो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, जो करंट इसके अंदर जा रहा है, डीएल ये रहा, साइन थीटा ये रहा, आर ये रहा, वही हमने दिया है जो बायोट सावर्ट्स लॉ में था। ठीक है, यहां तक की बात है, इसको साइड में रखते हैं, आगे की बात करता हूं, सुनना है। इसको साइड में रखते हैं, आगे की बात करता हूं, सुनना है। इस ट्रायंगल में हो, इस ट्रायंगल में, और ये वाला जो एंगल है ना, इसको मान लो फाई। क्या मान लो इस एंगल को? फाई। ये एक जनरल एंगल है। जनरल एंगल क्यों? ये डीएल यहां पे भी हो सकता था, यहां पे भी, कहीं पे भी हो सकता था ना ये डीएल, हाँ कि ना? तो P के साथ में जो एंगल बन रहा है दैट इज फाई। और ये फाई की वैल्यू फाई 1 से लेके कहां तक जा रही है टोटल? यहां से लेके, देखो फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? फाई 1 इधर, और यहां से लेके कहां तक जा रही है? फाई 2 तक। ठीक है, तो ये फाई जनरल एंगल है, कोई भी एंगल, ये जनरल एंगल है, ये किसी भी डीएल का हो सकता है। अब सुनना है, अगर मैं नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं M, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं N, M N। ठीक है, रुक जाओ, तुम्हें छोटा बन रहा है, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये लिख लिया क्या? ये वाला पार्ट लिख लिया? ठीक है, रुक जाओ, इसको मैं बड़ा बनाता हूं, फिर आगे डिफाइन करता हूं। सुनना है। लेट सपोज ये वायर है मेरा ए बी, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहां पे है मेरे पास में पी पॉइंट। ठीक है, यहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस वायर की वजह से, जिसके अंदर करंट कितना जा रहा है? आई, जो कि कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है यहां से?
ए डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहां का जो एंगल बन रहा है, ऐसा मान लेते हैं, जो पी पॉइंट का जो एंगल बन रहा है, ये यहां से लेकर के और ये यहां तक कुछ तो भी एंगल बना रहा है। ठीक है, अब आगे सुनना आप सभी। ये जो पॉइंट है ये छोड़ो, यहां छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डीएल। ये छोटा सा एलिमेंट लिया हम लोगों ने जिसकी लेंथ है कितनी, डीएल। इसकी वजह से यहां पे जो डिस्टेंस है मेरा, ठीक है, ये वेक्टर क्या है मेरा, आर वेक्टर। दिस वेक्टर इज आर वेक्टर। ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है दैट इज एल। ठीक, ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। ये वाला एंगल फाई, जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो ये कहां से कहां तक जा रही है भाई, फाई 1 से लेकर के कहां तक जा रही है, फाई 2 तक। दिखाई दे रहा है आप सबको। ये पॉइंट है एम और ये पॉइंट ले लेते हैं एन। ठीक है, अब एक चीज समझना सब लोग, छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से जो कि थीटा एंगल पे डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये आता है तुम्हारा फॉर्मूला। ये आ गया फॉर्मूला। अब मुद्दा ये है कि इतना बड़ा वायर है, इसके अंदर जो टोटल करंट है उसकी वजह से यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। समझे क्या बात को? चलो अब एक चीज समझो, इन ट्राइंगल एम पी एन, इन ट्राइंगल एम पी एन, भाई साइन थीटा कितना है, साइन थीटा बताना जरा। a by r वेक्टर, साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय आर। वेक्टर नहीं आएगा, अभी आर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर अभी डायरेक्शन बताता है। ए बाई आर। कॉस फाई की वैल्यू कितनी है, कॉस फाई, कॉस फाई ए बाई आर, हाँ या ना, a by l है, ए बाई आर। मतलब साइन थीटा और कॉस फाई दोनों क्या हो गए, इक्वल। सब लोग अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा ए बाई एल, टेन थीटा इक्वल टू ए बाई एल। देयरफॉर अब सुनना आप है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई एल। ठीक है, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई ए, एल इक्वल टू ए बाय टेन थीटा आएगा। मेरे को निकालना क्या है, सॉरी मेरी गलती है, टेन फाइव की वैल्यू कितनी है, टेन फाइव इक्वल टू एल बाई ए, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाय आर, साइन थीटा इज ए बाय आर, और ये cos फाइव इज ए, हाँ ठीक है। टेन फाइव इक्वल टू एल बाई ए, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ ए कांस्टेंट है भाई, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा ना। चेंज का क्या हो रहा है भाई, ये जो डीएल है वो लेंथ, फाई जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, हाँ कि ना। अब डीएल कहीं पे भी हो सकता है, डीएल चेंज होगा तो सिंपल सी बात है एल लेंथ भी चेंज होगी, हाँ या ना। एल मतलब क्या, जहां पे डीएल है वहां तक की लेंथ, तो अगर डीएल यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, तो एल लेंथ भी चेंज होगी, हाँ या ना। ठीक है, एल अगर चेंज होगा तो क्या ये आर चेंज होगा, तो ये मेरा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, फाई वेरिएबल है। समझे क्या? ए वेरिएबल नहीं है, ए की वैल्यू सेम रहने वाली है। समझे क्या? नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, एल का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डीएल इंटू ए, टेन फाइव का डिफरेंशिएशन इंटू
डी फाई, मतलब ये dl बाई डी फाई आएगा बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएट करेंगे, dl बाई डी फाई इज इक्वल टू a इंटू टेन फाई का सेक स्क्वायर फाई, डी फाई इधर चल जाएगा। हाँ कि ना भाई? बाकी लोग l का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो dl बाय डी फाई इज इक्वल टू a टेन फाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई, देयरफॉर dl इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर फाई डी फाई। हाँ या ना? ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, सुनना है, अब आ जाए यहाँ पे। तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। dl की वैल्यू किसके बराबर है भाई? a सेक स्क्वायर फाई डी फाई। हाँ या ना? और साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? कॉस फाई। साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? कॉस फाई। अब एक सेक और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए इंटू ये नीचे जाएगा सेक बनेगा, ऊपर आएगा एक सेक फाई डी फाई आएगा। हाँ या ना? सब लोग वही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, कॉस फाई की वैल्यू कितनी थी? तो सेक फाई की वैल्यू कितनी आएगी? तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए इंटू सेक फाई की वैल्यू r बाई ए इंटू डी फाई। हाँ कि ना? दो मिनट रुक जाओ, कहीं गलती हुई है, कहीं पर गलती हुई। रुको, db इज इक्वल टू, मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, टोटल b लेके आना है। db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई को बाहर रखेंगे, dl की वैल्यू आती है a सेक स्क्वायर फाई कॉस फाई, तो dl की वैल्यू a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और साइन थीटा किसके बराबर है? कॉस फाई के, तो यहाँ पे आएगा कॉस फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आएगा भाई। और a बाई आर की वैल्यू किसके बराबर है? कॉस फाई के, है ना? रुक जाओ, कहीं तो गलती हो रही है, रुको 2 मिनट। म्यू नॉट बाय 4 पाई ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, और आर इक्वल टू ए बाई कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे भी ठीक है, सही था। अपन ने एक चीज सब्स्टिट्यूट लिखी, बाकी सब सही है। रुको, तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, भाई यहाँ से एक कटेगा तो इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर, ये कटेगा तो यहाँ पे आएगा सेक फाई डी फाई आएगा। भाई ये कॉस कटेगा तो एक सेक फाई डी फाई। आर की वैल्यू कितनी, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी? आर इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई, तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए अपॉन आर की वैल्यू है ए अपॉन कॉस फाई, तो ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई इंटू सेक फाई डी फाई। जब ये कॉस स्क्वायर फाई ऊपर जाके सेक फाई से इंटू कटेगा तो एक सेक और कॉस कैंसिल हो जाएगा, आई एक ए कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस सेक फाई कितना बचेगा? कॉस फाई डिवाइडेड बाय ए इंटू डी फाई। क्या इतना समझा? क्या सब लोग इतना समझा? अब इसमें म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। भाई दोबारा देख लो एक बार। सबसे पहले db इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर लगाया, दैट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ। फिर ट्राइंगल एमपीएन के अंदर हम लोगों ने दो चीजें निकाली, साइन थीटा a बाय आर, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है? कॉस फाई के बराबर है। tan phi इक्वल टू l बाई ए, tan phi इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो l इक्वल टू a tan phi आ गया।
Therefore dl by d phi is equal to a tan phi का डिफरेंशियल sec स्क्वायर phi, d phi इधर चला गया तो dl इक्वल टू a sec स्क्वायर phi d phi। हाँ या ना सब लोग? ठीक है, लाइट चमक रही है, 2 मिनट रुको, तुम लोग को दोबारा कर देता हूँ ये वाला पार्ट सुनना यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी dB के अंदर क्या क्या वैल्यू पुट की, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, जो है म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखा, I लिखा, dl की वैल्यू तो dl की वैल्यू ये रही a sec स्क्वायर phi d phi इनटू sin थीटा किसके बराबर है भाई, cos phi होल डिवाइडेड बाय, भाई r की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, r की वैल्यू आएगी a अपॉन cos थीटा cos phi मतलब, तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर phi। अब एक बार बताओ, ये cos स्क्वायर phi जो ऊपर जाएगा तो ये cos स्क्वायर और sec स्क्वायर क्या हो जाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा फॉर्मूला है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, डायरेक्टली ये कर लो तुम लोग, I इनटू ये a I बाई a बचेगा और ये बचेगा cos phi और ये बचेगा d phi। हाँ कि ना सर cos phi भी नहीं बचेगा क्योंकि sec स्क्वायर, अबे cos स्क्वायर phi और sec स्क्वायर phi है ना, तो cos phi तो ये वाला तो बचेगा ना, अच्छा वो भी पता है। ठीक है। आगे भी। अब phi जो एंगल है वो कहां से कहां तक है पूरी वायर के लिए, phi 1 से लेके, पार्ट 2 तक। तो मींस अगर मेरे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है B, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, dB का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू I बाई a cos phi d phi। इस पूरी एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है ये बता दो, क्या म्यू नॉट बाय 4 पाई वेरिएबल है, नहीं I वो कांस्टेंट है, नहीं a कांस्टेंट phi ये चेंज हो रहा है कहां से कहां तक, phi 1 से लेके कहां तक, तो मेरे को इसको इंटीग्रेट करने का माइनस phi 1 से लेके कहां तक करना इंटीग्रेट, माइनस phi 1 क्यों, क्योंकि इधर से जब तुम नीचे क्यों नापोगे तो नेगेटिव लोगे, ऊपर क्यों नापोगे तो पॉजिटिव लोगे, हाँ कि ना, तो इसलिए माइनस phi 1 से लेके जाना पड़ेगा कहां तक, phi 2 तक। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई कॉमन आ गया, I बाई a आ गया, इंटीग्रेशन करना cos phi का इंटीग्रेशन, याद रखो ऐसा लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन माइनस phi 1 से लेकर के phi 2 तक किसका, cos phi d phi। तो दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I बाई a cos phi का इंटीग्रेशन माइनस sin phi, कहां से कहां तक, सॉरी cos phi, मेरी गलती यार, cos phi का इंटीग्रेशन sin phi, कहां से कहां तक, माइनस phi 1 से लेकर के phi 2 तक, अपर लिमिट डालो, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई a इंटू साइन phi 2 माइनस साइन ऑफ माइनस phi 1, आएगा रे, यस सर, आगे ना, therefore b is equal to म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I बाई a इंटू साइन phi 2 प्लस साइन phi 1 आएगा। तो डायरेक्टली अब इसका b इज इक्वल टू म्यू नॉट, में जो मैग्नीट्यूड आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I बाई a इंटू साइन phi 1 प्लस साइन phi 2। समझ में आई बात सबको, समझे, मींस इस पॉइंट के ऊपर अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक वायर के साथ में, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाई a इंटू साइन phi 1 प्लस साइन phi 2। समझे क्या, चलो लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको।